मेरी ज़िंदगी में एक भी गम ना होता अगर मेरी किस्मत लिखने का हक मेरी माँ को होता। राम राम जी सारों, कैसे हैं आप सब? आए हो, उम्मीद करते हो आप सब अपने घर में अच्छे। मैं भी अच्छी सुबह उठ गई थी। आज जाना था खेड़े पर, बहुत दिन हो गए थे तो मन बना ही लिया था। मैंने कल ही बच्चे को उठा लिया था, अपने बेटे को। हम दोनों नहा धोकर चल दिए थे खेड़े पर मत्था टेकने के लिए, धोख मारने के लिए, क्योंकि इसी के बसाए हम नगर त्रावड़ी में बसे हुए हैं और इसी की कृपा बनी हुई है। तो हम चले गए थे वहाँ। हमने घंटी बजा कर के या प्रवेश करने के बाद फिर हमने सबसे पहले खेड़े पर बैठने के बाद जो धूप बत्ती लगाई और फूल भी रख दिए थे जो हम घर से तोड़ कर लेके गए थे। धूप वगैरह लगाने के बाद आ गए थे हम घर पर। घर पर आने के बाद बेटे ने कर दी थी धूप बत्ती करने के बाद मैं चली गई थी। मैंने सबसे पहले दिया नीचे वाले पौधों में पानी देने के बाद फिर मैं लग गई थी खाना बनाने के लिए। खाना बना ही रही थी और चाय भी बनकर हो गई थी तैयार, जो कि आप सब देख सकते हैं। और फिर मैं लग गई थी, ऊपर चली गई थी, आप सब देख सकते हैं। मतलब फूल वगैरह तोड़े और कुछ मंदिर में नीचे भी चढ़ाए। और आप देख सकते हैं यह मोगरा का फूल, इसकी सुगंध भी बहुत अच्छी है। और सभी पौधों में दिया ऊपर पानी, जो कि आप सब देख सकते हैं। जब ये फूल सूख जाते हैं मैं इनको तभी उतार देती हूँ कि पौधे पर ज़्यादा बर्डन ना पड़े। फिर आप देख सकते हैं स्नेक प्लांट भी उग गए हैं, मैंने ये उगाए हैं, पत्तियों से अच्छी तरह ग्रो हो जाते हैं, आप सब देख ही सकते हैं। फिर सभी बिस्तरों को उठा दिया था बारी बारी। सर बेटी की है तबीयत खराब, आप सब देख ही सकते हैं। इसकी वजह से मेरा भी मूड काफ़ी ऑफ है। फिर बेटे को कह दिया था कि दीदी की टांगे भी दबा दे और इसके सिर पर पट्टियाँ रख दे। इसके सिर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रखा, बुखार भी उतर जाता और फिर दोबारा फिर हो जाता। फिर मैं लग गई थी काम भी करने का मन नहीं था, बट करना पड़ता है। तो मैं लग रही थी झाड़ू लगाने के लिए। झाड़ू लगा दिया था मैंने पूरे घर में और कचरा थोड़ा थोड़ा उठा रही थी, क्योंकि ये हवा ज़्यादा चलती है तो उड़ता रहता है। फिर आप सब देख सकते हैं। फिर मैंने भर लिया था पानी भरने के बाद मैंने फिर पूरा पानी, मतलब बेटे को बोला कि बाल्टी ले आ। वो आप सब देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट करता रहता, कभी कुछ। फिर मैंने दलिया बना दिया था बेटी के लिए, जो बेटी दलिया खाने वाली थी, उसका दलिया खाने का मन था तो मैंने नमक वाला बनाया और इसने दूध के साथ खाया है। तो फिर मैंने लगा दिया था पूरे घर में पोछा लगाया था मैंने। पैंट मतलब लोवर निकाल दिया था, गर्मी इतनी लग रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है और लू भी चल रही है। फिर मैंने किया बर्तनों को क्लीन, जो कि आप सब देख सकते हैं। बर्तनों को क्लीन कर ही रही थी तभी आ गए थे। तो मैंने चटनी भी बना ली थी, चटनी बना रही थी मैं। तो आज सर्विस वाले भैया को भी आना था तो बस काम पे लगी रही थी। थोड़ी देर में चटनी बनी तो तब तक आ गए थे एसी वाले भैया, उन्होंने करनी थी सर्विस, आप सब देख सकते हैं। झाड़ू पोछा करके हटी थी तो दोबारा गंद मचना भी ज़रूरी था। फिर वो करके चले गए थे, तो मतलब करके भी नहीं गए थे, बचा हुआ था काम, वो अपने काम पर लगे हुए थे। तो कोरियर वाले भैया आ गए थे, मैंने कोरियर ले लिया था। कोरियर लेके मैं आ गई थी अंदर, आप सब देख सकते हैं। उसकी पेमेंट कर दी थी। अंदर आने के बाद फिर मैंने तरबूज काट दिया था बच्चों के लिए, बच्चों को दिया तरबूज काट कर। सर्विस वाले भैया चले गए थे, उनकी पेमेंट कर दी थी। और फिर मैं लग रही थी खाना बनाने के लिए, आप सब देख ही सकते हैं। दोपहर का खाना बनाया, दोपहर का खाना बनाने के बस भी मन से लगी रही थी काम पर। और फिर मैंने ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे हम, ये गाड़ी सी बनाई थी बोतल से, बाकी चली तो है नहीं क्योंकि इसकी नोट में मेरे बेटे ने ये पहिए अच्छी तरह नहीं लगाए हैं। तो आप सब देख सकते हैं। कुछ दोपहर ऐसे निकल गई, फिर थोड़ा मूड ऑफ हो गया था कि बेटी की तबीयत के कारण, और वैसे मम्मी पापा की बहुत याद रखी थी कि तो भाग कर घर चले जाऊँ। जब दुखी मन होता तो माँ बाप की ही याद आती है। तो फिर ऊपर चली गई थी, ऊपर मशीन लगाई और ऊपर का वेदर आप सब देख सकते हैं। धूप बहुत तेज हो रखी है। फिर मैंने कपड़ों को निचोड़ कर अच्छी तरह साफ पानी से खंगाल कर सूखने के लिए डाल दिया था ड्रायर में। और ड्रायर में डालने के बाद फिर ये देखो तीनों सहेलियाँ मस्ती कर रही हैं। आप मेरी बेटी को देख सकते हैं, बहुत ही मूड स्पॉइल हो रखा है इसका बीमार होने की वजह से। मैंने बनाया खाना और आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। राम राम जी सारों।